सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड शॉर्ट बहुत अगर कम करें इंट्रोडक्शन को तो 15 इयर्स मेरी एज है एंड मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। उसके साथ साथ EIA क्लब में एज अ हेड वर्ड कर रहा हूँ और PNN एशिया जो कि एक वेब चैनल है उसका CEO हूँ और इसके अलावा और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ डिफरेंट करता हूँ और एक 9 बजे का लाइव सेशन कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 400 डेज़ और 400 से ज़्यादा उसके हो चुके हैं सेशन। तो उसमें हम रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करते हैं और फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 400 डेज़ में कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो आपने पहले सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि उम्र की कैद नहीं। आपने कहा अगर नहीं है इसका मतलब कि उम्र की कैद नहीं है, तभी दूसरा सवाल क्रिएट होता है, जनरेट होता है। और मैं यहाँ पर क्यों हूँ और बहुत सारे और लोग जो मुझसे पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो क्यों नहीं है। प्रॉबेबली आप सब ने कोई ना कोई डिग्री हासिल की हुई है, किसी ने बैचलर्स किया होगा, उससे ऊपर भी डेफिनेटली PhD भी हैं क्योंकि कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ये कोई आसान तो काम है नहीं। मैं स्कूल नहीं गया अभी, मैं क्लास 5 के बाद मैंने स्कूल बिल्कुल टोटली छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक दिन भी स्कूल नहीं किया, किसी स्कूल में नहीं गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होकर मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल की। ठीक है, मैंने बस एक ही चीज़ पे फोकस किया। हमारी फैमिली में एक रिवाज आप कह रहे हैं, हम संडे टू संडे जाते हैं और अनारकली जाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद साथ ही ओल्ड बुक्स का लगता है वहाँ पर मेला काइंड ऑफ आप कह लिया, मेला क्या बहुत कम ही लोग होते हैं जो रिलेटेड होते हैं उससे, वहाँ पर हम जाते हैं। मुझे बाबा हमेशा से और आज से कोई 5-6 साल पहले से भी मुझे बाबा ने पैसे देने के थे और कहने के जाओ जो किताब अच्छी लगती है वो उठा के खरीद। अब शुरू में तो मैं बच्चा था तो डेफिनेटली उस किस्म की किताबें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और किताबें देखी और चीज़ें देखी तो मुझे वो पसंद आना शुरू हो गई, जैसे सेल्फ हेल्प वगैरह। अब मैंने अपने लिए 1-2 किताबें खरीद ली जो मेरी पैसों में आ गई, कुछ सिस्टर्स ने खरीद ली जो उनके उसमें आ गई, कुछ माँ बाबा ने खरीद ली जो उनके अफोर्डेबल थी उन्होंने खरीद ली। अब लकीली जो हमारे घर की जो लाइब्रेरी है पूरी, जिसमें सब किताबें हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 200 के करीब होंगी कम अज़ कम, वो लाइब्रेरी जो है वो मेरे कमरे में जगह ऐसी सेट हो गई कि वो मेरे कमरे में 3 शेल्फ्स लगे हुए जिनके अंदर किताबें डिवाइडेड हैं। एक शेल्फ है जिसमें सारी मेरी किताबें, एक में माँ बाबा की और एक में सिस्टर्स की हैं। तो अब मैं सुबह उठता हूँ तो बेड के सामने मुझे क्या नज़र आ रहा है, किताबें नज़र आ रही हैं। मैं रात को सोने लगता हूँ तो मुझे सामने किताबें नज़र आ रही हैं। फ़ोन में बैटरी नहीं है तो सामने किताबें नज़र आ रही हैं। पढ़ने लगूँ तो किताबें नज़र आ रही हैं। अब हर जगह जब मैं बार बार किताबें ही देख रहा हूँ, उन्हीं को नोटिस करी जा रहा हूँ, तो इन शॉर्ट क्या नतीजा निकलेगा कि मैं जब भी बोर होऊंगा मैं कोई किताब निकालूंगा और उसी को पढ़ना शुरू कर दूंगा। नहीं समझ आएगी, ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, बार बार रिजल्ट क्या आएगा कि मैं किताबें पढ़ना शुरू हो जाऊंगा और मेरे अंदर वही नॉलेज फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब आप ये एग्जांपल हर बंदा कोट करता है, मैं भी करता हूँ। आप आम को अगर दबाएंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, आम का रस जो उसके अंदर है। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को प्रेशराइज करेंगे या प्रेस करेंगे जिसके अंदर इल्म है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, इल्म नहीं निकलेगा। तो जो चीज़ आप बार बार अपने अंदर डालते जाएंगे वही बाहर आएगा। तो मैंने बस अपने अंदर इल्म भरता गया। मुझे याद है मैं नेटसोल में मैंने काम किया है, तो मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनर था तो उनका एक रिवाज है कि वो एंट्री से पहले जब आपका सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाते। वो फॉर्म उन्होंने मुझे भी दिया, मेरे साथ एक और बंदा जॉब के लिए आया हुआ था और उसको भी दिया। उसके 9th से लेकर क्लास 9 से लेकर ऑनवर्ड अपनी डिग्री तक एक बार भी 80% से कम रिजल्ट नहीं आया, एक बार। और 9th में तो खैर उसने 90% ज़्यादा लिए हुए थे। मैंने 9th तब पास भी नहीं की जब मैंने वहाँ पर किया और मैं हंस रहा था देख के कि मिनिमम 9th है क्वालिफिकेशन और उसमें उससे लेकर एंड तक उनके 90 हैं और मैंने अभी तक 9th नहीं की, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, मुझे मिल गई। मुझे वहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ICAN प्रोजेक्ट में रख लिया। जब मैंने इसको थोड़ा और सोचा तो पता लगा कि मेरे पास जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसके पास इतना सभी नहीं था। जब वो इंटरव्यू में था और बात कर रहा था तो वो कंफ्यूज्ड था, अपना जो नॉलेज था वो उसको भी सामने नहीं प्रेजेंट कर पा रहा था। तो ये काउंट करता है। मैंने उसी इल्म को, सॉफ्ट स्किल्स को अपनाना शुरू कर दिया तो आज अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है कि आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं एक और जगह पर था, उधर मैंने बात कर रहा था। तो ऐसे फिर आप जो अपने अंदर इल्म भरते जाते हैं वही निकलता है और फिर आप कम हो उम्र में या ज़्यादा हो आप कुछ ना कुछ कर देते हैं। अच्छा, किताबें पढ़ने के लिए ख्वाहिश पैदा की जा सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ, कमरे में कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ खाने का चंद सामान है और साथ आपके पास 10 किताबें हैं, ठीक है, वो सेल्फ हेल्प। अब आप एक दिन दो, फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, आप एक दिन बहुत मुश्किल से गुजारेंगे
दूसरे दिन जब आप बोर होंगे तो आप क्या करेंगे? एक्टिविटी क्यों नहीं है आपके पास? आप एज एन एक्टिविटी पहले किताब को निकाल दीजिए। लेकिन मैंने ऐसे स्टार्टिंग किया क्योंकि घर में और चीज़ें होती खेलने की भी, तो मैंने पहले स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ता था मैं, क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे स्कूल में मिलते थे क्लास 1 से 5 तक, अभी भी होते हैं। तो मैं वही नॉवेल्स अपने पढ़ता रहता था, उससे रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। फिर आहिस्ता 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 क्योंकि बाबा को बहुत शौक है, माम बाबा दोनों को ही शौक है बुक रीडिंग का, तो हमने अगर अपने घर से गांव जाना है करीबन 3.25 घंटे लग जाते हैं, तो हमने जाते जाते रास्ते में जब गाड़ी थोड़े फ्लो में आनी तो हमने किताब निकाल लेनी और वो पढ़ना शुरू कर दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को एग्री करता हूँ, मेरा शुरू में ज़रा दिल नहीं करता था, मैं चुपके से कानों में हैंडफ्री लगाकर परहेज़ कर लेता था कि मैंने नहीं सुनी। लेकिन अब माहौल ही जब वैसा क्रिएट हो जाता है तो आपके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करता है कि नहीं यार कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। फिर जब आप और लोगों को देखते हो कामयाब होते हुए तो आपके माइंड में आता है यार ये कैसे हो गया, मैं नहीं हो रहा, मैं क्यों फंसा हूँ। फिर एक लंबी स्टोरी है मेरी, वो मैं अपनी पहली बुक में भी लिखूंगा इंशाल्लाह। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके साथ मेरा फिर क्लैश आना शुरू हुआ। तो जब मैं उससे मेरी जान छूटी तो मेरा माइंड फिर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार था। तो उस दौरान मैंने मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिल गई कि मैंने किताबों को एक्सेप्ट कर दिया और फिर उन्हीं के साथ आपकी फर्दर चलती रही। तो शौक आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दें। मैं शुरू में किताबें पढ़ता था सिर्फ इसलिए कि मुझे नींद आ जाए। मेरा ये बिलीफ था कि किताबें पढ़ने से नींद आती है। मैं रात को थोड़ी देर किताब पढ़ के सो जाता था, वो फिर मेरा माइंड डेवलप हो गया। तो आप थोड़ी देर बस पढ़ें, एक दिन एक पेज पढ़े, दूसरे दिन एक पेज पढ़े, हफ्ता एक पेज पढ़े, दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो जाए आप 2 पेजेस पर आ जाए। फर्दर फिर आप आहिस्ता 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 उसका आपको शौक डेवलप होता जाएगा। ठीक है। ज़्यादातर कौन से बुक्स पढ़ना? सेल्फ हेल्प डेफिनेटली वो उसी के अंदर आ जाती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमेरिकन बेस्ट सेलर्स जो हैं वो आप कह लें 60% से ज़्यादा पढ़ी हैं, जो अमेरिका में और ग्लोबली बेस्ट सेलर रही हैं। हम क्या करते हैं कि किताबें ऑनलाइन बाय करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, वो सॉफ्ट कॉपी आ जाती है, इसको प्रिंट करवा लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं। मेरे एक शेल्फ में इतना हिस्सा है जिसके अंदर मोर देन मेरे ख्याल में 20 तो होंगी जो अमेरिकन बेस्ट सेलर्स पढ़ी थी, वो प्रिंटेड फॉर्म में। बाकी जो हार्ड कॉपी में मिल जाती हैं लाहौर में या पाकिस्तान में, वो फिर हम वहीं से बाय करके वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम इंग्लिश क्यों कैसे सीखें। तो मैं उनको एक सवाल पहले पूछता हूँ कि सीखनी क्यों है इंग्लिश, आपने सीखनी क्यों है? देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप हर जगह आपको मिल जाता है, लेकिन फील्ड होती है ना बंदे की। मेरी फील्ड में इंग्लिश नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर मैं अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग देता हूँ तो फिर मेरे लिए नेसेसरी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बोल ही नहीं सकता उर्दू, मैं बोलूँगा कोई समझेगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। या मैं अगर फ्रांस चला जाता हूँ तो मेरे लिए फ्रेंच बोलना नेसेसरी है, वहाँ पर कोई इंग्लिश भी नहीं समझेगा। तो आपकी नीड है इंग्लिश, क्योंकि आपने ग्लोबली अगर काम करना है तो आपकी नीड है, उसके लिए आपने इंग्लिश सीखनी है। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज ही रखना चाहिए हमें। अगर आपके लिए नीड है वो, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, देन सीखें। और किताबें कोई भी हो ना, आप मैं क्या करता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरीका है आई डू कि मैं अपने फ़ोन में गूगल पे जाके लिखता हूँ इंग्लिश टू उर्दू। आप भी जाके लिख लें इंग्लिश टू उर्दू, आगे एक पैटर्न आ जाएगा, छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, आई ओपन इट, मैं वहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मुझे डाक की नहीं समझ आ रही, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, अब आगे मुझे उसका मिल जाएगा। या मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ उसका नतीजा मिलेगा। या फिर आप लिख लें इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे, आपको इंग्लिश में ईजीएस्ट वर्ड उसका मिल जाएगा, सिनोनिम्स मिल जाएंगे आपको, आगे वो ईजी हो जाएगा। तो आप गूगल को यूज़ करें, परफेक्ट है। जिसकी समझ नहीं आती वहाँ से आप ढूंढ लें, ठीक है। रूटीन मेरी बहुत आसान है, मैं अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं करता, क्योंकि अगर मैं खुद को स्ट्रेसफुल कर लूँगा तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा। मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद स्कूल के सर आते हैं, वो मुझे 2 घंटे होम स्कूलिंग है मेरी, तो वो मुझे 2 घंटे पढ़ाते हैं, सारा उसी में मैं कवर अप कर लेता हूँ। उसके बाद अब जैसे मैं आपके पास इधर आया हूँ, इससे पहले मैं एक और कंपनी में था, तो फिर ये मीटिंग्स वगैरह उसके बाद आ जाती हैं ऑनवर्ड्स 3-4 बजे तक। अभी घर जाऊँगा, कुछ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर स्विमिंग, क्योंकि नीड है बॉडी की, आपको साथ रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 2 घंटे स्विमिंग करूँगा और उसके बाद फिर कराटे, वो भी तो साथ साथ कर रहा हूँ, 3rd बेल्ट पर आ गया हूँ, तो कराटे करूँगा। उसके बाद अपना 9 बजे वाला सेशन है उसको करूँगा। मेरे सारे काम भी हो गए, मेरी स्कूल का भी हो गया और मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो भी ठीक हो गई, सब मैनेज हो गया। और अगर बुक्स की बात करें आप, तो ये इस टाइम पे अगर मुझे कोई और एक्टिविटी नहीं है, जैसे अभी घर जाऊँगा तो 1 घंटा होगा तो मैं उसमें रीड कर सकता हूँ, या मुझे जब फ्री टाइम मिले। मैंने कुछ फिक्स नहीं रखा हुआ कि बस ये करना ही करना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को स्ट्रेसफुल ना करें, अपने माइंड को रिलैक्स रख के सारे काम करें। किस टाइप की? डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कॉर्पोरेट है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों की डिग्री कौन सी है? सबकी सॉफ्टवेयर, आप कह लें सॉफ्टवेयर की आपके पास डिग्री है,
तो मेरे पास वो डिग्री नहीं है, मैं वो तो पढ़ाने से रहा आपको, और ना ही कि मैंने इतने अच्छे कोर्सेज किए हैं कि मैं आपको सॉफ्टवेयर ही समझा दूँ आकर या हार्ड स्किल्स समझा दूँ। तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है सारा सॉफ्ट स्किल्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो मेरी 5 किस्म की होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि क्या फ़ायदे होते हैं ट्रेनिंग्स के कॉर्पोरेशंस के अंदर। उसमें मैंने 5 चीज़ें कही थी। एक तो हिडन पोटेंशियल्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ट्रेनिंग्स के साथ। तो इसमें एक तो सबसे पहला यही होता है कि आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं उनके हिडन पोटेंशियल्स फाइंड आउट करें। दूसरा, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर टीम वर्किंग के स्किल्स पैदा होता है। तो ये होती है सेकंड, किसमें टीम वर्क कैसे पैदा करनी है, किस तरीके से कम्युनिकेशन लानी है। और थर्ड है आपका कम्युनिकेशन और उनका लिसनिंग के स्किल्स, ताकि वो एक दूसरे की बात को सुन सकें, समझ सकें। फोर्थ, उनके जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर लें। मतलब अभी हम ये सवाल जवाब का सेशन क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं आपको कुछ रूल्स भी बता सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए जब सवाल जवाब हम करते हैं तो मुझे आप कोई सवाल करते हैं ना, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बंदा घर में क्या करता है, ये क्या चीज़ें सोचता है, क्योंकि आप सवाल वही करते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो आपके जो हिडन पोटेंशियल्स होते हैं उसको पॉलिश किया जा सकता है। जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको पॉलिश किया जा सकता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पॉलिश नहीं करते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और फिफ्थ और फाइनलाइज जो होती है वो उनको गाइडेंस दी जाती है, क्योंकि मुझे याद है मैंने नेटसोल में मुझे बहुत लोग इश्यूज़ बताते थे कि हमारा ये जो सीनियर है ना, ये नहीं हमें बताता, ये मुझे मदद नहीं करता, मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देता है और बाद में फिर बॉस के सामने मेरी इंसल्ट हो जाती है। तो उस हवाले से इसको गाइड करना कि आपने किस तरीके से इसके साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने कंपनी में रहते रहते, और आपने किस तरीके से अपनी बात को आगे तक पहुंचाना और समझाना है। तो ये इस किस्म की ट्रेनिंग होती है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन, टीम वर्किंग और हार्ड वर्किंग, सॉफ्ट वर्किंग, ये सारी चीज़ें। जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? जर्नी हमेशा स्टार्ट थी। मैं जब आज से 2 साल पहले प्रॉबेबली 2017 में अगस्त जून में मैंने किताबें तो बहुत पहले से पढ़ता आ रहा था, लेकिन तब ये प्लान बनाया था कि मैंने इसको परस्यू करना है। फिर मेरा काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद पहला सेशन जो हुआ वो था 2018 जनवरी में, मतलब कि करीबन 6 माह की मेहनत के बाद पहला हुआ। फिर 1 माह फिर स्टॉप आ गया, फिर फेब में दूसरा हुआ, फिर काफ़ी अरसा पॉज रहा। 2018 में मैंने जून 1 को वीडियो बनाई। फिर करते 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 आप ये कह लें कि मैंने 2018 के लास्ट में और 2019 के शुरू में मैंने प्रॉपरली इस फील्ड को स्टार्ट कर दिया था, और फिर आगे इसको करता रहा, परसू अलहमदुलिल्लाह यहाँ तक। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि एक तो जो यूथ है उसको गाइडेंस दी जाए, उनको एक डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि हमारा मुल्क काम करने वाले बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है जिसकी तरफ उनको लेके जाया जाए। तो एक डायरेक्शन दी जाए, एक रास्ता बताया जाए, और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी है, कुछ कोर्सेज करने हैं, कुछ मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, उसके हवाले से। पाकिस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है पूरी, ये एक फील्ड है। अब हमारे मुल्क में भी इतना नहीं है ट्रेंड, लेकिन आने वाले वक्तों में आएगा इंशाल्लाह। अमेरिका में बाकायदा लोग पे करके ट्रेन होते हैं, हमारे यहाँ पर भी लोग पे करते हैं लेकिन उतना नहीं। तो ये बाकायदा फील्ड है, इसी को परस्यू करूँगा और साथ बिजनेस। अभी हमारा EIE क्लब चल रहा है, तो उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहा हूँ। उसमें हम क्या कहते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। वो प्रॉपर्ली अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही होता है। जो वहाँ पर नॉलेज लाखों में होती है, वो यहाँ पर हम हज़ारों में लाकर थोड़ा उसको उस तरीके से मैनेज कर कर लोगों को वो सारा नॉलेज हम पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो भी लोग इस चीज़ पे होते हैं ना कि हमारे स्कूल में पैसे थोड़े आप कम कर दें, कम कर दें, कम कर दें, वो ट्रेनिंग के मामले में नहीं करते, क्योंकि हर बंदे की नीड है उसका बच्चा बने, अब्दुल्ला समीन बने। लोग आते हैं कहते हैं मेरा बेटा 10 साल का, इसको आप अब्दुल्ला समीन बनाते हैं। और वो इतना बनाना आसान तो नहीं होता है, इट टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन उनको एक गाइडेंस दी जा सकती है, उनको अपने ही लेवल पर रहकर अब्दुल्ला समीन बनाया जा सकता है। तो उसके लिए लोग पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, तो लोग खुद ही आते हैं कि जी हम ये कोर्स करवाना चाहते हैं। हर चीज़ एक्सपीरियंस के बाद देना, मतलब आपको नहीं पता कि ये स्कूल कैसा है। अब 2 चीज़ों से आपको पता लगता है, या तो आप वहाँ पर पहले से पढ़ने वाले पेरेंट्स के रिव्यूज़ लें कि जी कैसा है यहाँ पर, दूसरा कि आप उसको एक्सपीरियंस करके देख लें। ठीक है, हमारी जो ट्रेनिंग है वो मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से ही ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि जो लोग आ चुके हैं वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए हर चीज़ को शुरू में बहुत मेहनत लगती है। जब आपने ये स्टार्ट किया होगा कंपनी, या पहली बार आपको उसको बंदा आया होगा, तो उसको कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा कि आने वाले वक्तों में इस कंपनी में हमारे पास 50, 60, 100 जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, तो शुरू हमेशा मुश्किल होता है, आपको कन्विंस करने में टाइम लगता है, आपको वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, आपको उनके मसाइल को हल करना पड़ता है, देन वो इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जब आप एक बार एक चीज़ सक्सेसफुली कर लेते हैं
तो फिर आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं, आसान होता जाता है कि अब तो ये चीज़ चल पड़ी है। तो लोग जब सुनते हैं यार अच्छा ये काम करने से ये रिजल्ट आता है, देन वो फिर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और वो फर्दर उसको लेकर चलते हैं। तो शुरू तो डेफिनेटली मुश्किल ही होता है, बट विद टाइम चीज़ें आसान होती रहती, मुश्किल नहीं। किससे इंस्पायर्ड? कायद आज़म। और अगर अभी करंट एरा की बात करें तो मेरे पेरेंट्स। Thank you so much for your precious time. thank you